सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय स्वागत करता है आपका। नक्षत्रों के देवताओं का पूजन, जी हाँ, यही विषय है आज का। आज हमारी एक परिचर्चा प्रारंभ हो रही है। नक्षत्रों के देवताओं को जानिए और अपने रोग का निदान स्वयं करिए। यह कोरी कल्पना नहीं, यह केवल पुस्तकों के ज्ञान से ली गई एक प्रस्तुति नहीं, पर यह अनुभव परक है। इसे अनुभव में लाया गया है, आजमाया गया है, तभी इसे आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। आपको पता ही है कि हम अपने नक्षत्रों को जान सकते हैं। हमारा क्या नक्षत्र है? हमारे राशि के नाम से नक्षत्र जुड़े होते हैं। अगर हमारा नाम चू, चे, लो, ला इन अक्षरों में से किसी एक से बनता है, जैसे हमारा नाम चूड़ामणि हो, हमारा नाम चेलांश हो, चोलांश हो, ललित हो, तो अश्विनी नक्षत्र बनेगा। यदि हमारा नाम ली, लू, लेसो है, ली, लू, ले, लो इन अक्षरों से है, इन ध्वनियों से है, लीलाधर है, लुभावन है, लेखराज है, लोवेश है, तो हमारा भरणी नक्षत्र बनेगा। और इन नक्षत्रों के स्वामी भी होते हैं, देवता भी होते हैं। तो यदि हमारा अश्विनी नक्षत्र है तो हमारे देवता हैं अश्विनी कुमार। यदि भरणी नक्षत्र है तो हमारे देवता हैं यम। और यदि कृत्तिका नक्षत्र है तो वर्ण आएंगे अ, ई, उ, ए और हमारे स्वामी होंगे अग्नि। इसी तरह से यदि ओ, व, वी, वु इनसे हमारा नाम है तो हमारे स्वामी होंगे ब्रह्मा और नक्षत्र बनेगा रोहिणी। इसी तरह से यदि वे, वो, का, की इन अक्षरों से हमारा नाम है तो हमारा स्वामी बनेगा चंद्र और नक्षत्र होगा मृगशिरा। इसी तरह से आर्द्रा के स्वामी शिव हैं और को, घ, ङ, छ यह वर्ण इनके बनते हैं। इसी तरह से यदि हमारा नाम के से है, को से है, हा से है, ही से है तो नक्षत्र बनेगा पुनर्वसु और अदिति होंगे देवता। इसी तरह से यदि हो, हे, होड़ा इन वर्णों से या इनके सदृश वर्णों से हमारा नाम है तो हमारा नक्षत्र बनेगा पुष्य और देवता होंगे बृहस्पति। इसी तरह से डी, डू, डे, डो से यदि हमारा नाम है तो हमारे देवता बनेंगे सर्प और नक्षत्र होगा आश्लेषा। इसी तरह से मा, मी, मू, में इन वर्णों से यदि हमारा नाम है तो हमारे देवता बनेंगे सर्प और नक्षत्र होगा आश्लेषा। इसी तरह से मा, मी, मो, में इन वर्णों से यदि हमारा नाम है तो हमारे देवता बनेंगे पितर और नक्षत्र होगा मघा। इसी तरह से मो, टा, टी, टू इनसे यदि हमारा नाम है तो देवता होंगे भग और नक्षत्र बनेगा पूर्वा फाल्गुनी। इसी तरह से हे, हो, पा, पी यदि इन वर्णों से हमारा नाम बनता है तो नक्षत्र बनेंगे अर्यमा, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी और देवता बनेंगे अर्यमा। इसी तरह से पू, श, ण, ठ इनसे यदि हमारा नाम है तो हमारा नक्षत्र बनेगा हस्त और देवता होंगे सूर्य। और इसी तरह से यदि पे से हमारा नाम है, पो से है, रा से है, री से है, यदि नाम रितेश है, रवि है, पौरुष है, पेशल है, प्रेरणा है तो नाम हमारा चित्रा नक्षत्र बनेगा और त्वष्टा हमारे देवता माने जाएंगे। इसी तरह से रू, रे, रो, ता इन वर्णों से यदि हमारा नाम है तो हमारे नक्षत्र बनेंगे स्वाति और पवन हमारे देवता कहे जाएंगे। इसी तरह से ती, तू, ते, तो ये यदि हमारे वर्ण हैं,
इनसे हमारा नाम बनता है। तिलक राज नाम है, तुहिन है, तेजांश है, तोयधर है इत्यादि यदि नाम है तो हमारा विशाखा नक्षत्र बनेगा और हमारे देवता होंगे इंद्राग्नि। इसी तरह से ना, नी, नू, ने इन वर्णों से यदि हमारा नाम है, यदि हमारा नाम नीना है, यदि हमारा नाम नमन है, नुन्नेश है, नेत्रचंद है, तो हमारा नक्षत्र अनुराधा बनेगा और स्वामी होंगे मित्र। इसी तरह से नो, या, यी, यू इन वर्णों से ज्येष्ठा नक्षत्र बनेगा और इंद्र होंगे हमारे स्वामी। इसी तरह से ये, यो, भा भी यदि ये वर्ण है तो हमारा मूला नक्षत्र बनेगा और राक्षस हमारा स्वामी होगा। इसी तरह से भू, ध, फ, ढ इनसे जिनका नाम शुरू होता है भुवनचंद्र, धर्मेंद्र, फाल्गेश, फाल्गुन, ढालेंद्र इत्यादि यदि नाम है तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र होगा हमारा और जल होगा हमारा स्वामी। इसी तरह से भे, भो, जा, जी इन वर्णों से यदि हमारा नाम बना है तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र हमारा होगा और विश्वदेव होंगे हमारे देवता। इसी तरह से खी, खू, खे, खो से यदि नाम है, यदि राशि का नाम खेमचंद है, खूब्राम है, खी मेष है, कोमांश है तो श्रवण नक्षत्र बनेगा हमारा और विष्णु होंगे हमारे देवता। इसी तरह से गा, गी, गु, गे से यदि हमारा नाम है, गेहांश यदि नाम है, गुम्पेश नाम हो, गीता नाम हो, गगन नाम हो या इस तरह का कोई और नाम हो जो इन वर्णों से प्रारंभ होता है तो हमारा धनिष्ठा नक्षत्र बनेगा और उसका स्वामी होगा वसु। इसी तरह से यदि गो, सा, सी, सु इन वर्णों से हमारा नाम बनता है तो वरुण हमारे स्वामी होंगे और नक्षत्र होगा शतभिषा। और इसी तरह से पूर्वा भाद्रपदा यदि हमारा नक्षत्र है तो ये स्वाभाविक है हमारा नाम से होगा, सो से होगा, दा से होगा या दी से होगा। दीपा नाम है, दमन नाम है, दक्ष नाम है, सोमांश नाम है, सोमदत्त नाम है, सेवक राम नाम है। इन सभी का पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र बनता है और इनका स्वामी होता है रुद्र। और इसी तरह से दू से जिनका नाम है दुर्दांत, थ से जिनका नाम है थलेश, थल, थलांश, थलियाराम, झावेश, झ से, यांचा, ञ से तो उनका नक्षत्र बनेगा उत्तरा भाद्रपदा और अहिर्बुधनि होंगे उनके देवता। इसी तरह से देवराज नाम हो, दौर्मनस्य नाम हो, चंचल नाम हो, चिंता नाम हो, चिन्मय नाम हो तो रेवती नक्षत्र बनेगा और पूषा होंगे अधिपति। तो ये अगर हमें पता चल गया कि हमारा नाम यह है और हमारे अधिपति ये हैं तो इन अधिपतियों के वैदिक मंत्रों के पूजन से, वैदिक मंत्रों के पाठ से और उनके आगे प्रार्थना करके हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे नक्षत्रों से जुड़े हुए वृक्ष भी हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा जो नक्षत्र है उससे कौन सा वृक्ष जुड़ा है, तो इसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। और तात्पर्य है हमारा, मान लो हमारा नक्षत्र भरणी है, हमारा नक्षत्र अश्विनी है तो हमारा जो वृक्ष है वो केला, आक, धतूरा है। स्वाभाविक है केला, आक, धतूरा इन वृक्षों का संरक्षण करेंगे, इन वृक्षों के सहारे अपना इलाज करेंगे, इनकी जड़ों से, इनके तने से, इनकी छाल से अपना इलाज होगा तो हर रोग में ये असर करेंगे। और इसी तरह से भरणी नक्षत्र यदि हमारा है तो हमारे वृक्ष बनते हैं केला, आंवला। कृत्तिका नक्षत्र यदि हमारा है तो हमारा पेड़ बनता है गूलर, जिसे त्र्यंबल बोलते हैं। और ऐसे ही अगर रोहिणी नक्षत्र हमारा है तो हमारा पेड़ बनता है जामुन का, जामुन वृक्ष। और यदि मृगशिरा हमारा नक्षत्र है तो खैर, खैर जिसकी लकड़ी होती है जो हवन की संविधा के काम भी आता है, वह खैर हमारा वृक्ष माना जाएगा या माना गया है। माना नहीं जाएगा पर माना गया है। इसी तरह से आर्द्रा नक्षत्र यदि हो तो आम
और बेल यह हमारा पेड़ माना जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र वाले का बांस पेड़ है, पुष्य नक्षत्र वाले का पीपल पेड़ है, आश्लेषा नक्षत्र वाले का नागकेसर और चंदन वृक्ष हैं, मघा वाले का वट वृक्ष ही वृक्ष है, पेड़ है। इसी तरह से पूर्वा फाल्गुनी जिनका नक्षत्र है उनका वृक्ष है ढाक, और इसी तरह से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों का बड़ और पाकड़ ये पेड़ हैं उनके। और जो हस्त नक्षत्र वाले हैं उनका रीठा, जिसे डोडा बोलते हैं, रीठा जिससे साबुन बनता है, वो पेड़ होता है। बहुत बड़ा पेड़ पाया जाता है हिमाचल में ठंडे स्थानों पर सब जगह, और दरमियाना गर्मी वाले स्थानों में भी पाया जाता है रीठा का पेड़। वह हस्त नक्षत्र वालों का वृक्ष कहलाता है। इसी तरह से यदि हमारा चित्रा नक्षत्र है तो बेल हमारा वृक्ष है, बेल विल्वपत्र। और इसी तरह से स्वाति नक्षत्र यदि हमारा है तो अर्जुन हमारा वृक्ष है। अर्जुन एक औषधीय पौधा है, वही हमारा वृक्ष माना जाएगा यदि हमारा स्वाति नक्षत्र होगा तो। और इसी तरह से यदि विशाखा नक्षत्र है हमारा तो नीम हमारा वृक्ष है। अनुराधा नक्षत्र यदि हमारा है तो मौलसिरी हमारा वृक्ष है। एक बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाला एक फूलों की प्रजाति का एक पौधा है जो मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है, हर जगह लग जाता है। इसे डेकोरेशन प्लांट भी कहते हैं और यह वास्तव में औषधीय पौधा है। तो यह पौधा है अनुराधा नक्षत्र वालों का। और इसी तरह से ज्येष्ठा नक्षत्र की बात है तो उनका भी रीठा ही उनका पौधा है। एक पहला भी एक नक्षत्र आया था जिसका रीठा पौधा था, ऐसे ही ज्येष्ठा नक्षत्र वालों का पौधा वृक्ष रीठा है। इसी तरह से मूला नक्षत्र है, मूला नक्षत्र वालों का पौधा है राल का पेड़। और मौलसिरी और जामुन ये दो पौधे ऐसे हैं जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के वृक्ष भी कहलाते हैं। उसी तरह से कटहल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का वृक्ष कहलाता है। आक का वृक्ष, आक का पेड़ श्रवण नक्षत्र वालों का वृक्ष कहलाता है। शमी और सेमर, सेमर जिसे सिंबल बोलते हैं, और शमी जो शमीक कहा जाता है जिसे, और शनि के लिए वह जड़ी बूटी के काम भी आता है और वो हवन में पड़ने वाली एक औषधि है, हिमालय पर पाई जाती है। यह धनिष्ठा नक्षत्र वालों का वृक्ष है। और इसी तरह से शतभिषा नक्षत्र जिनका है उनका वृक्ष है कदम्ब। और इसी तरह से उत्तरा भाद्रपदा, पूर्वा भाद्रपदा आता है। अब पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का वृक्ष आम है। और इसी तरह से उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का वृक्ष पीपल है और सोन पाठा है। और रेवती नक्षत्र है, अवंती नक्षत्र 27वां, उनका वृक्ष है महुआ। ऐसी मान्यता भी है और प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया है, हमने भी इसे सिद्ध कर रखा है कि कोई भी नक्षत्र दोष हो तो इन वृक्षों के प्रयोग से, इनकी छाल से, इनके सेवन से, इनके हवा की सेवन से, इनके नीचे बैठने से और इनकी सेवा करने से, इन्हें जल देने से, इससे संबंधित जो भी रोग होते हैं वे दूर हो जाते हैं। इनके दर्शनों से भी रोग दूर भाग जाते हैं। और इन्हें जल देने की बात तो आगे की है। तो इसका मतलब है नक्षत्र हमारी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। पौधरोपण एक पवित्र कार्य है और बहुत सारे रोगों का इलाज अनायास ही हो सकता है। तो आइए ज्योतिष के